ऑर्बिट के हम एमसीक्यू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास 2012 से लेकर 2022 तक के आपके यूएचएस के पास पेपर्स में आ चुके हैं। फर्स्ट देखें जी, आपके पास कॉज ऑफ एक्सियल प्रोप्टोसिस क्या है, तो आपके पास ऑप्टिक ग्लाइओमा है। सेकेंड एमसीक्यू देखें कि आई बॉल आपका मूव हो गया फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरली है, तो ये आपके पास फ्रंटल म्यूकोसील है। थर्ड एमसीक्यू देखें, आपके पास 16 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंटेड विद फीवर, प्रोप्टोसिस, पेनफुल आई है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल मूवमेंट है टू द राइट एंड द लेफ्ट डायरेक्शन, और आपके पास रैपिड आई पिपलरी डिफेक्ट है, वो पॉजिटिव है। उसके बाद डायग्नोसिस बताना है, तो ये आपके पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है विच बोन्स फॉर्म द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, तो आपके पास जाइगोमेटिक, मैक्सिलरी और पैलेटाइन बोन आती हैं। लिड लेगिंग आपके पास साइन है थायराइड आई का। उसके बाद आपके पास व्हाट इज़ द फाइंडिंग ऑफ द सिटी स्कैन इन द ग्रेव्स आई डिजीज़, तो आपके पास थिकनिंग ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट वगैरह और एडिपोसाइड वगैरह की हाइपरप्लेजिया वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है। उसके बाद सेवन्थ देखें कॉजेज़ ऑफ पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस क्या होता है, तो एवी फिस्टूला है, क्योंकि आपके पास जब आर्टरी होती है और वेन होती है उसके दरमियान में हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो उसको मेंटेन रखे होते हैं प्रेशर को। लेकिन अगर ये हमारे पास कैपिलरी वाला नेटवर्क ख़त्म हो जाए और हमारे पास आर्टरी और वेन आपस में मिल जाएँ, तो हमारे पास एक पल्सेटाइल सा होने लग जाती है, यहाँ पे पल्सेशन आपको फील होती है, उसकी वजह से प्रोप्टोसिस हो जाता है, तो दैट इज़ ड्यू टू द एवी फिस्टूला। 8 एमसीक्यू देखेंगे, मोस्ट आपके पास सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की, तो आपके पास कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है। 9th देखें कि आपके पास 20 ईयर ओल्ड बॉय है विद द कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल, प्रोप्टोसिस है, स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर है, तो आपके पास कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। 21 ईयर ओल्ड मैन है आपके पास प्रेजेंटेड विद द ग्रॉसली स्वॉलन आईलिड, आपके पास फ्यू days before he had a pimple that his girlfriend popped with fingernail clippers, ठीक है। since then his eyelid is swollen, diagnosis क्या है, तो ये प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो गया उसको। which antibodies are formed in Graves disease, तो IgG बनती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। 12 वाला एमसीक्यू देखें, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डलरिम्पल साइन इन द ग्रेव डिजीज़, तो आपके पास सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द म्यूलर मसल होती है। 13 देखें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द बायलेटरल प्रोप्टोसिस क्या है, तो दैट इज़ द ग्रेव्स डिजीज़। ऑक्यूलर इंजरी के हम अपने पास के एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक आपके पास फैक्टर क्या होता है फॉर द केमिकल बर्न ऑक्यूलर इंजरी, तो लिम्बल इस्कीमिया होता है। मोस्ट जो आपके पास इमीडिएट एक्शन होता है टू बी टेकन इन केस ऑफ द केमिकल ऑक्यूलर इंजरी, तो आपके पास इरीगेशन विद द प्लेंटी ऑफ वाटर, हम जल्दी से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी का हम बहाव करते हैं। विच वॉल इज़ डैमेज इन ब्लो आउट फ्रैक्चर, तो आपके पास मीडियल वॉल होती है मोस्ट कॉमनली। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ब्लो आउट फ्रैक्चर के, तो आपके पास एन्थलमोस हो सकता है और आपके पास रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी हो सकती है। 16 ईयर ओल्ड बॉय है विद द प्रोप्टोसिस, पेनफुल रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट है, वर्टिकल डिप्लोपिया, डबल डिप्लोपिया है आफ्टर ऑक्यूलर इंजरी विद द टेनिस बॉल, डायग्नोसिस बताना है, तो ये आपके पास ब्लो आउट फ्रैक्चर है। बर्लिन एडीमा आपके पास किस में नजर आता है, तो रेटिना आफ्टर ऑक्यूलर ट्रॉमेटिक इंजरी में। 20 ईयर ओल्ड बॉय है प्रेजेंटेड विद द रिड्यूस विजन आफ्टर ऑक्यूलर ट्रॉमा, एग्जामिनेशन रिवील कर रही है आपके पास रेडिश कलर फ्लूइड जो आपके पास बिहाइंड द कॉर्निया है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो 28 mmHg है, बी स्कैन शो कर रहा है नो यूवीआइटिस, तो आपके पास डायग्नोसिस क्या होना है, तो आपके पास हाइफीमा डायग्नोसिस है। रिफ्रैक्टिव एरर के भी हम जल्दी से अपने एमसीक्यू पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। आपके पास विच रिफ्रैक्टिव एरर इज सीन इन न्यूली बॉर्न हेल्दी बेबी, तो आपके पास हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू द शॉर्ट एक्सियल लेंथ हो सकता है। उसके बाद सेकंड देखें, पोस्टीरियर आपके पास टेफलाइमा है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो मायोपिया हो सकता है। थर्ड देखें, विच रिफ्रैक्टिव एरर इज सीन इज एफेक्या, तो आपके पास हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर जो आपके पास विच लेंस इज़ यूज इन द हाइपरमेट्रोपिया, तो आप बाय कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिफ्थ देखें कि मॉडर्न मेथड फॉर ट्रीटिंग द मायोपिया क्या होता है, तो आपके पास जो नॉर्मली स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनको मायोपिया होता है, यानी आपको दूर से सही तरह नज़र नहीं आता, यानी आपको शॉर्ट साइटेडनेस होती है। इसके लिए आप सर्जरी करते हैं, दैट इज़ द लेसिक सर्जरी जो आजकल बहुत कॉमन हो रही है। उसके बाद नॉर्मल आपके पास एक्सियल लेंथ क्या होती है आई बॉल की, तो दैट इज़ 24 मिलीमीटर। एक्सियल लेंथ ऑफ द न्यूली बॉर्न बेबी क्या होती है, तो 17 से 17.5 मिलीमीटर होती है। 8 देखें, इफ़ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट
डिस्टेंस से आपके पास लाइट आ रही है और फोकस ऑन द रेटिना एज वेल एज बिहाइंड द रेटिना, कंडीशन क्या होगी? तो इसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहेंगे, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहेंगे। उसके बाद 9 देखें, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर ट्रीटिंग एस्टिग्मेटिज्म? तो सिलेंड्रिकल लेंस इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज आपके पास जो सर्जिकल मेथड है वो ट्रीटिंग मायोपिया तो लेजिक होता है। उसके बाद 11 देखेंगे, कंडीशन इन विच आपके पास रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द बोथ आइज आर डिफरेंट इज कॉल्ड एन आइजोमेट्रोपिया होता है। उसके बाद 12 देखें, इन रेटिनोस्कोपी एट 1 मीटर डिस्टेंस यूजिंग अ प्लेन मिरर, व्हेन मिरर इज मूव टू द राइट द शेडो इन द प्यूपिल मूव्स टू द लेफ्ट, कंडीशन क्या होगी? मायोपिया होगा।